सर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स किसको बोलते हैं? ये हमारा न्यू चैप्टर है। इन शॉर्ट में मैं जो आपको वर्ड बोलता हूं, अपने लोग कर रहे थे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिमेंबर? नाउ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की जगह अब अपने लोग अगर बोले रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, कौन सा शेयर्स? उसी को बोलते हैं सर बायबैक। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जैसे अपने लोग ने सीखा था, एज इट इज सेम है रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, बट द वर्ड वी आर गोइंग टू यूज इज बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या बोलते हैं उसको? बायबैक। नाउ वर्ड से समझिए कि बायबैक का मतलब क्या होता है, ठीक है? सो सॉरी सर, मैं स्टैंड नहीं कर पाऊंगा, कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, तो बैठ के करता हूँ। आई गेस मुझे पता है कि फेस देखने से समझ में आता है, थोड़ा स्मार्ट है, कोई बात नहीं। देखिए तो सर बायबैक, गलत बात बोला क्या? कायनात गलत बात बोला? कायनात बोल दी, मेरे को और फर्क नहीं पड़ता। देखिए सर, तो यहाँ पे सर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है कि शेयर्स अपने लोग इशूड किए इक्विटी शेयर्स को, है ना, इक्विटी शेयर होल्डर को। नाउ अब अपने पास कंपनी का फंड बहुत ज्यादा आ गया। नाउ अब कंपनी क्या करना चाहता है कि अपना इक्विटी शेयर्स को कम करना चाहता है। इक्विटी शेयर्स को कम करने से क्या होता है, मार्केट में उसका प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। आप सप्लाई को खरीद के उसको पे आउट कर दे रहे हैं, तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सप्लाई कम हो जाएगा तो डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स हमको भी आता है, समझिए। तो सप्लाई और डिमांड का नीति है। तो अपने लोग यहाँ पे बायबैक करते हैं। तो मैं आपको इन शॉर्ट में बोलूं, जो कुछ अपने ने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में सीखा था, एज इट इज सेम टू सेम अप्लाई होगा रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स पे, दैट इज बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स पे, एज इट इज सेम टू सेम अप्लाई होगा। इट मींस अपने लोग ने क्या सीखा था, याद है स्टोरी बताए थे। सबसे पहले क्या आता था, सबसे पहले इक्विटी शेयर्स को, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को अपने लोग ने रिडीम करना है। क्या करना है? रिडीम करना है। तो रिडीम करने का 3 ऑप्शन है, या तो प्रीमियम है, या तो पार है, या तो फिर डिस्काउंट है। बट रिडेम्पशन एंड डिस्काउंट नहीं होता है। रिडेम्पशन एंड डिस्काउंट का मतलब पैसा कम देंगे या ज्यादा देंगे, कम देंगे। तो आप सोचो, कोई गरीब का आप लाख रुपए लिए हैं, उसको 10 साल मजा ले रहे हैं और 10 साल के बाद में उसको पैसा कम दीजिएगा, तो ऑब्वियसली वो गरीब नहीं है, बेवकूफ भी है, ठीक है? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो रिडेम्पशन ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा सर, एट पार होगा या तो फिर एट प्रीमियम होगा। हाँ, बेवकूफ का हम एक अलग वर्ड यूज कर सकते थे, तुम लोग का लैंग्वेज है, बट बेवकूफ यूज किया। पता है तुम क्या बोल रहे हो? देखिए तो अफजल बेवकूफ नहीं, अफजल बेवकूफ नहीं। देखिए तो सर रिडेम्पशन में अपने लोग ने सबसे पहले क्या करना है सर, प्रेफरेंसेस को रिडीम करना है। अब या तो प्रीमियम में करेंगे या तो फिर पार में करेंगे। नाउ रिडीम का अपने लोग जनरल एंट्री क्या पास करते हैं बताइए? प्रेफरेंसेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्लियर है? यहां पे भी इक्विटी शेयर्स को सबसे पहले रिडीम करेंगे। क्या करेंगे? रिडीम करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट में प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या वर्ड लिखेंगे? प्रीमियम ऑन बायबैक, या जैसा प्रीमियम ऑन बायबैक लिखिए, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये एंट्री क्लियर हो गया। नाउ अब उसको अपने आप को क्या चेक करना है सर, कि प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा देने के लिए हमारे पास फंड है या नहीं है। अगर फंड नहीं है तो अपने पास में 3 ऑप्शन था, मैं आपको 3 चीज बताया था। 3 जगह से अपने लोग पैसा क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 सेल ऑफ एसेट्स, नंबर 2 टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक। अभी तक एक भी केस नहीं आया था ना बैंक का, कोई बात नहीं। तो सेल ऑफ एसेट्स, फिर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, और थर्ड में क्या था, बाय इशू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर। क्लियर है? तो यहां पर भी सर इक्विटी शेयर्स को पैसा देने के लिए हमें फंड चाहिए। क्या चाहिए? तो सेम फंड अपने लोग जनरेट करेंगे बाय दिस 3 ऑल्टरनेटिव। या तो एसेट्स को बेचेंगे, या तो फिर बैंक से लोन लेंगे, या तो फिर नया इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे। क्लियर है? इसके बाद में जब अपने पास में पूरा फंड हो गया, देन क्या करना है, आप प्रेफरेंसेस को रिडीम कर देते थे। प्रेफरेंसेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां पर भी क्या करना है सर, इक्विटी शेयर्स को रिडीम कर देना है। क्या कर देना है? रिडीम कर देना है। तो जनरल एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंप्लीट।
फिर नेक्स्ट में अपने लोग क्या करते थे सर बताइए, जो हमारा पॉर्फ था उसको क्या करते थे, राइट ऑफ करते थे। किससे राइट ऑफ करते थे, पहले प्रीमियम से फिर पीएल से। यहां पर भी जो हमारा प्रीमियम फॉर बायबैक है उसको राइट ऑफ कर देंगे। पहले किससे करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, फिर किससे करेंगे, पीएल से। क्लियर है। उसके बाद में हमारा क्रिएशन ऑफ सीआरआर था। सीआरआर का क्रिएशन एज यू नो, जो लोग किया वर्किंग पता होगा, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन माइनस प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू। तो यहां पर भी क्रिएशन ऑफ सीआरआर होगा। यहां पर भी लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स रिडेम्पशन और लेस में प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू। नाउ फ्रेश इशू में दो वर्ड है, एक है प्रोसीड, एक है इशू, राइट। तो सर इशू में अपने लोग किससे लेते थे, अगर आप इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो लेंगे, प्रेफरेंशियल लेंगे तो लेंगे, लेकिन डिबेंचर इशू करते थे तो वहां प्रोसीड्स में नहीं आता था। सेम यहां पर भी है, सब कुछ सेम है। इवन अगर प्रोसीड वहां पर क्या था सर, अगर एट डिस्काउंट था तो डिस्काउंट, पार रहेगा तो पार, प्रीमियम रहेगा तो पार रहेगा। यहां पर भी सेम है। तो सर सब तो सेम है, तो चेंजेस क्या है, समझ में आ रहा है। सब तो सेम है, सिर्फ वर्डिंग क्या होगा, चेंज होगा। जहां प्रेफरेंस शेयर्स था अब क्या यूज करेंगे, इक्विटी शेयर्स। जहां प्रेफरेंस था वहां क्या यूज करेंगे, इक्विटी शेयर्स। जहां रिडेम्पशन था यहाँ पे बायबैक यूज करना है। बाकी क्वेश्चन का मोड, क्वेश्चन का पैटर्न, इवन वर्किंग वगैरह एज इट इज सब कुछ सेम है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में से ये पार्ट नहीं आता है। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स बाय बैक करने का ना देयर आर सम कंडीशंस। क्या है कंडीशन, जो कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन में कंडीशन नहीं था। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स को जब अपने लोग बाय करेंगे तो देयर आर 3 कंडीशन विच नीड टू बी सेटिस्फाइड। 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब वो डिसाइड करेगा कि कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वी कैन बाय मैक्सिमम। नहीं समझे हैं अपने लोग, जैसा प्रेफरेंस शेयर्स था 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स था, पूरा का पूरा रिडीम कर सकते हैं। देयर इज नो कंडीशन ऑन द रिडेम्पशन। रिडेम्पशन में कोई कंडीशन नहीं था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब एग्जीक्यूट होता है 10 साल पहले कि 10 साल बाद पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे, उसी समय वो डिसाइड हो जाता है कि भाई आज इतना पैसा ले रहे हैं, 5 से 10 साल बाद मुझे जब रिडीम करना है तो इतना में करेंगे, ऐसे करेंगे, राइट। वो पूरा क्लॉज में, पूरा प्रोस्पेक्टस में, पूरा कॉन्ट्रैक्ट के साथ डिसाइड होता है। लेकिन इक्विटी शेयर्स आर परपेचुअल। क्या होता है सर, परपेचुअल का मीनिंग कौन बताएगा, क्या मतलब होता है परपेचुअल का मतलब, एग्जिस्ट, चलता रहेगा, चलता रहेगा, उसका कोई लिमिट, उसका कोई टाइम बाउंड नहीं है। प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर का टाइम बाउंड है मैक्सिमम 20 इयर्स। हाउ मच, 20 इयर्स। 20 इयर्स के बाद में ऑल द प्रेफरेंस और डिबेंचर हैड टू बी रिडीम, ये मैंडेटरी है। लेकिन इक्विटी शेयर्स का कोई रिडेम्पशन का पार्ट नहीं है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं। इसके इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं होता है एट द टाइम ऑफ इशू। चीज समझे, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं थोड़ा सा टेक्निकल है। इसके इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं होता है, मतलब जब आप प्रेफरेंशियल डिबेंचर इशू करते हैं तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद उसका रिडेम्पशन का पीरियड फिक्स है, और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन जो अपने लोग करते हैं तो इशू के टाइम में वो मेंशन रहता है। लेकिन इक्विटी के टाइम में ऐसा कोई मेंशन नहीं होता है। चीज समझ में आ रहा है, मतलब पैसा तो आज ले रहे हैं आप, लेकिन कब पैसा वापस देंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप बिक्री कर दीजिए शेयर्स उसका, नहीं समझे, आप इक्विटी शेयर्स को बेच दीजिए, मार्केट में बेच दीजिए, लेकिन हम वो आपसे शेयर्स खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे ये क्लॉजेस इक्विटी शेयर्स में मेंशन नहीं होता है। क्लियर है। अब यहां ये पॉइंट आता है कि कंपनी को अगर दिल कर रहा है बायबैक करने का, इक्विटी शेयर्स को पैसा देके शेयर्स वापस लेने का, तो वो कितना नंबर कर सकता है मैक्सिमम। कंपनी के पास मान लीजिए कि फंड बहुत सारा आ गया, ऐसा हो सकता है कि जो आपका मेजॉरिटी शेयर होल्डर, देखिए ये एक्चुअल में बायबैक किया जाता है ना मैनिपुलेशन ऑफ शेयर होल्डर के लिए, बिकॉज जिसके पास ज्यादा शेयर्स रहेगा उतना ज्यादा वोटिंग पावर है ना, और जिसके पास जितना ज्यादा वोटिंग पावर रहेगा तो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड मैनेजमेंट है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। समझ में आता है। अब मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के पास 40% शेयर होल्डर है, उसके पास ज्यादा है लेकिन उसके पास ओनरशिप कंट्रोल नहीं है बिकॉज लेस देन 51% है, तो लेकिन वो इन्फ्लुएंस कर सकता है डायरेक्टर के इसमें, राइट, बोर्ड डायरेक्टर में। तो क्या कर सकता है कि वो अगर मार्केट से कंपनी का ही पैसा से 20% का शेयर्स को बाई कर देता है। चीज समझिएगा, मैं समझा रहा हूं, 20% शेयर्स वो मेरा बाई बैक कर देता है, तो अब शेयर्स 100 की जगह कितना हो गया
80% हो गया और वो अपना शेयर्स एज इट इज रखा है, तो जो उसका शेयर होल्डिंग का रेशियो 40% था, नाउ इट गोज टू 50% विदाउट इवन बाइंग दो शेयर्स फ्रॉम दी मार्केट। मार्केट से बाय किए बगैर उसका शेयर्स का क्या हो गया, परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो परसेंटेज बढ़ जाने से क्या इंपैक्ट रहेगा, पूरा कंट्रोलिंग स्टेक उसका मोनोपोली आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हाँ, मैं इसमें ये बता रहा हूं, एक मिनट